अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले घोसी उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में धार देना शुरू कर दिया है। पार्टी ने पिछले दिनों शुरू किए गए कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के कारवा को आगे बढ़ाने का खाका तैयार किया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने अपने लोक जागरण अभियान प्रशिक्षण शिविर के लिए अगला पड़ाव रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के गढ़ प्रतापगढ़ को चुना है, जहां से समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर की श्रृंखला को और आगे बढ़ाएगी। इसके तहत समाजवादी पार्टी 5 और 6 अक्टूबर को यहां पर अगला लोक जागरण अभियान प्रशिक्षण शिविर लगाएगी। प्रतापगढ़ में आयोजित होने वाले कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव, यूपी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और इंद्रजीत सरोज समेत पार्टी के कई और बड़े दिग्गज चेहरे शामिल होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने जमीनी स्तर पर संगठन को एक्टिव करने, फीडबैक लेने और नेतृत्व के जमीनी संवाद के लिए हर जिले में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर की योजना बनाई है। पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम की शुरुआत जून के पहले सप्ताह में खीरी से की गई थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने सीतापुर, बांदा और फिर चित्रकूट में इसका आयोजन किया और अब इस कार्यक्रम का अगला पड़ाव प्रतापगढ़ है। आपको बता दें, प्रतापगढ़ जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का गढ़ कहा जाता है। राजा भैया के खिलाफ 2022 में चुनाव लड़े सपा प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गुलशन यादव को अगस्त महीने के अंत में कई आपराधिक मामलों में गिरफ्तार भी किया गया था। इस माहौल में होने वाले पार्टी के इस आयोजन में गुलशन यादव की गिरफ्तारी का मुद्दा और कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न से जुड़े सवाल भी उठ सकते हैं। अगर प्रतापगढ़ जिले की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से कुंडा के साथ साथ बाबागंज सीट पर राजा भैया की जनसत्ता दल का कब्जा है, तो रामपुर खास में जहां कांग्रेस है तो प्रतापगढ़ सदर और विश्वनाथगंज बीजेपी के कब्जे में है। जिले की 7 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी के पास केवल 2 सीटें हैं, जिनका नाम पट्टी और रानीगंज ही हैं। वहीं अगर प्रतापगढ़ 7 विधानसभा सीटों की लोकसभा क्षेत्र के नजरिए से बात की जाए तो 7 में से 5 सीटें प्रतापगढ़ जिले में आती हैं और बची हुई 2 सीटें पड़ोसी जिले कौशाम्बी लोकसभा में आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगभग 38,000 वोटों से शिकस्त मिली थी। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन में थे। इसी के तहत प्रतापगढ़ लोकसभा सीट बीएसपी के खाते में गई थी, लेकिन प्रतापगढ़ में बीएसपी के कैंडिडेट को बीजेपी प्रत्याशी के हाथों करीब 1.25 लाख वोटों से हार झेलनी पड़ी थी। बहरहाल अब तक बीएसपी और सपा के रास्ते अलग अलग हैं। 2024 में यूपी से बीजेपी को साफ करने का दम भरने वाली समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर बने गठबंधन में कांग्रेस का साथ है और इस समय प्रतापगढ़ में आने वाली 5 में से 2 विधानसभा सीटें सपा के पास हैं और 1 कांग्रेस के पास। ऐसे में अखिलेश यादव प्रतापगढ़ में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करके कार्यकर्ताओं में जोश भरकर एक साथ 2 लोकसभा सीटों को साधने का प्रयास कर रहे हैं।